प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मयूर कलाल, आपका हिंदी अध्यापक सैनिक स्कूल बीजापुर की ओर से आपका सहर्ष स्वागत है। सैनिक स्कूल यह एक अनोखा स्कूल है। अन्य स्कूलों से भी इसका महत्व जो है ज़्यादा है। यहाँ पर शारीरिक मानसिक रूप से जो शरीर पाते हैं, उसके साथ साथ अच्छे ऑफिसरों को बनाने की एक प्रक्रिया, उसकी ओर रुचि बढ़ाना यह स्कूल का मूल उद्देश्य है। तो हिंदी यह एक राष्ट्रभाषा है हमारी, और यह एक मधुर भाषा है, मीठी भाषा है। तो इसे पढ़ने से पहले हमें व्याकरण भाग का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ दक्षिण भारत के जो कैडेट्स होने के कारण उनको हिंदी की जो मूल किस प्रकार है वर्णमाला से थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना या उनको पढ़ाना योग्य समझता हूँ। तो पिछले 2 वीडियो में हमने वर्णमाला का अध्ययन किया, जो वर्णों की एक माला, वहाँ पर एक समूह आप देख सकते हैं। वैसे तो 52 वर्ण हैं, लेकिन स्वर 11 माना जाता है, जो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं। तो ये 2 अयोगवाहक हैं। उसी प्रकार 33 व्यंजन हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वरों की सहायता से जो उच्चारण किए जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हमने पिछले 2 वीडियो में किया है। आज हम जो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आहा, जो ये अंतिम जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम मात्राएं कहते हैं। जो मात्राएं के सहायता से हम 12 कड़ी जो व्यंजन हैं, जो क वर्ग है, च वर्ग है, ऐसे हम 12 कड़ी यानी मात्राओं के सहायता से हम 12 कड़ी का अध्ययन करेंगे। आज का विषय है 12 कड़ी। अपने स्वर और व्यंजन देखा, उसी के साथ साथ 12 कड़ी जो है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। इससे आपको हिंदी पढ़ने और लिखने जो है रुचि पैदा करेगा, आपको उसमें निपुण बनाएगा। तो देखिए, ये जो है ये वाला ये जो है ये इसके मात्राएं कहे जाते हैं। तो आज हम मात्राओं का परिचय, इसका अध्ययन करेंगे। जो अ से लेकर अम तक जितने भी मात्राएं होते हैं उनके परिचय देखेंगे। पहला है अ। अ का कोई, जैसे देखिए यहाँ पर अ की मात्रा नहीं होती, जो है ये अकेला है। जैसे क कह लीजिए, क में अ, लेकिन उसकी मात्रा जो है कोई नहीं है, उसमें निहित, उसमें गुल मिल गया है, इसीलिए। ठीक है, इसका उच्चारण अ के रूप में प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है। जैसे क हो, ग हो, ख हो, अ का मात्रा उसमें होता है, लेकिन गौण रूप से, उसका कोई जो अपना मात्रा नहीं है, उसके अंदर गुल मिल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अ के बाद आता है आ की मात्रा, जो इस प्रकार है। क के आगे आप ये मात्रा को लगाएंगे तो का। देखिए, आ का उच्चारण हो रहा है का। उसी प्रकार ई की मात्रा है, ये जो छोटी ई की मात्रा है,
ऋष्व भी कह सकते हैं आप, इस प्रकार होती है। क के आगे आप ये जो है पहले लगाएंगे तो ये छोटे वाला की बन जाएगा, ई का उच्चारण होता है। बड़ा ई यानी दीर्घ ई का जो है कि ई की मात्रा जो होती है, जो क के या कोई वर्ण के आगे लगकर जो है दीर्घ वाला जो मात्रा बन जाती है की, इस प्रकार यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मात्राएं हैं, आपको हिंदी के लिए एक 200 पेजेस का एक नोटबुक बना लीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर कर इसका जो पूरा जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप लिख सकते हैं। तो ई की मात्रा जो है दीर्घ की इस प्रकार है। आगे देखेंगे ऊ की मात्रा जो इस प्रकार होती है, नीचे लगाई जाती है। 12 कड़ी में ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ, छोटी ऊ और दीर्घ यानी बड़ी ऊ है। यहाँ पर री की मात्रा इस प्रकार होती है, आधा चंद्र जैसे ऊपर नहीं नीचे लगाया जाता है, ये री की मात्रा होती है। ये है ए की मात्रा, इस प्रकार होती है, ऊपर लगाया जाता है। ये मात्राएं जो है आपको याद में रखना है, इससे ही उदाहरण होता है। जैसे क के ऊपर लगाएंगे तो एक के, ए का उच्चारण हो रहा है, देखिए वहां पर। उसी प्रकार ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा इस प्रकार होती है। आगे देखिए ओ की मात्रा, देखिए क के सामने लगाने से एक को, ओ का उच्चारण हो रहा है। आगे हम विस्तृत जो है 12 कड़ी में देखेंगे व्यंजनों के साथ। ये है औ, औ की मात्रा होती है इस प्रकार। आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे देखिए अम की मात्रा होती है, ऊपर क के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अम है वहां पर क है तो कम हो जाएगा। उसी प्रकार अहम, अम आहा, तो आहा की मात्रा होती है इस प्रकार, क के आगे लगाने से है कह हो जाएगा। इस प्रकार जो है मात्राओं का हमने अध्ययन किया, जो स्वर के मात्राएं हैं जो इस प्रकार हैं। उसी के प्रकार अब हम 12 कड़ी की ओर बढ़ेंगे। जैसे क का जो क वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं, क ख ग घ ञ, यहाँ पर ञ का है, ये क वर्ग भी कहलाता है। क वर्ण अलग होता है जो प्रत्येक क से जुड़ा होता है, तो क वर्ग का, और हम आज च वर्ग का अध्ययन करेंगे। जैसे क, आ की मात्रा का, छोटा ई की मात्रा की। देखिए अक्षरों का ढांचा किस प्रकार है, आपको मेरे साथ उच्चारण करना है। छोटी ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, छोटी ऊ की मात्रा कू, बड़ी ऊ की मात्रा कू, ए की मात्रा के, ऐ की मात्रा कई, ओ की मात्रा कौ को, औ की मात्रा कौ, अम की मात्रा कम, आहा की मात्रा कहम। इस प्रकार जो है इस प्रकार होता है क, का, की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कौ, कम, कहा। इस प्रकार जो है आप 12 कड़ी जो है इस प्रकार लिखा जाता है। ये तो क वर्ण की 12 कड़ी हो गई। आज तो हम क वर्ग और त वर्ग यानी इसमें समूह है देखेंगे। अगला
क के बाद बड़ा वाला जो दीर्घ है वह है ख। यहाँ पर व्यंजन में दो हैं, एक ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो पहला जो है वह अक्षर ऋस्व होता है, दीर्घ है। उच्चारण के समय श्वास वायु ज्यादा लेना पड़ता है। जैसे ख, का की मात्रा खा, छोटी ई की मात्रा खी, बड़ी ई की मात्रा खी, ऊ की मात्रा खू, बड़ी ऊ की मात्रा खू, री की मात्रा ख्री, ए की मात्रा खे, आई की मात्रा खई, ओ की मात्रा खो खो। जैसे खो खो खेल खेलते हैं आप। औ की मात्रा खऊ और अम की मात्रा खम और आहा की मात्रा कहा। इस प्रकार जो है दीर्घ व्यंजन, जैसे दीर्घ यहाँ पर व्यंजन है तो क हो गया, ख हो गया, आगे है ग। जैसे देखिए ग गा, गी गी, गू गू। यहाँ पर बड़ी ऊ का मात्रा है, बड़ी ऊ यहाँ पर। उसी प्रकार घ्री, जैसे गृह कार्य, गे गई, गो गऊ, गम गहा। इस प्रकार जो है क ख, उसके बाद ग है, ये ऋस्व है। अभी दीर्घ देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर घ, आ की मात्रा घा, छोटी ई की मात्रा घी, बड़ी ई की मात्रा घी, छोटी ऊ की मात्रा घू, बड़ी ऊ की मात्रा घू, री की मात्रा घ्री, ए की मात्रा घे, आई की मात्रा घई, ओ की मात्रा घो, औ की मात्रा घऊ, अम की मात्रा घम, आहा की मात्रा घम। इस प्रकार जो है हमने क वर्ग में न्य भी आता है, लेकिन इसकी 12 कड़ी उतनी जो है कम प्रयोग में होती है, इसीलिए इसकी 12 कड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो क वर्ग में है, पहला तो क है, ख है, ग है और घ है। उसके बाद न्य आता है। अगला है च वर्ग। ये च वर्ण है, इसके भी ऋस्व और दीर्घ हैं। तो च देखिए, च, आ का मात्रा चा, ई छोटी ई की मात्रा ची, बड़ी ई की मात्रा ची और छोटी ऊ की मात्रा चू, बड़ी ऊ की मात्रा छू, क्री की मात्रा छी, ए की मात्रा छे, आई की मात्रा छई, ओ की मात्रा चो, औ की मात्रा चौ, अम की मात्रा चम, आहा की मात्रा चहा। इस प्रकार जो है ऋस्व स्वर, ऋस्व व्यंजन है, यानी अल्प प्राण से उच्चारण किया जाता है। महाप्राण जो है यहाँ पर देखिए छ, छा, छी, छी, छू, छू, क्री की मात्रा, री की मात्रा छ्रु, ए की मात्रा छे। जैसे 6 के लिए भी यही इस्तेमाल, जैसे छे के लिए भी यह इस्तेमाल करते हैं। आई की मात्रा छई, ओ की मात्रा छो, औ की मात्रा छऊ, अम की मात्रा छम, आहा की मात्रा छह। जैसे पहले देखा अल्प प्राण च, महाप्राण श्वास वायु ज्यादा लेना पड़ता है उच्चारण के समय, छ है। उसके बाद आता है ज, ये अल्प प्राण है, श्वास वायु कम भरनी पड़ती है। जैसे ज, इसमें अ की मात्रा है, आ की मात्रा जा, छोटी ई की मात्रा जी, बड़ी ई की मात्रा जी,
और छोटी ऊ की मात्रा जू, बड़ी ऊ की मात्रा झू, और री की मात्रा झी, ए की मात्रा झे, आई की मात्रा झई, ओ की मात्रा झो, औ की मात्रा ओ की मात्रा झो, औ की मात्रा झऊ, अम की मात्रा जह, जम, और अह की मात्रा जह। इस प्रकार अल्प प्राण को देखा। इसी प्रकार महाप्राण भी है, जैसे झ, ई जैसे ही लगता है लेकिन ये ई नहीं है। यहाँ पर इसका रचना जो है, इसकी जो आकार है ठीक से देख लीजिए, ये है झ। आ की मात्रा झा, महाप्राण है, श्वास वायु ज्यादा लगती है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा झी, बड़ी ई की मात्रा झी, छोटे ऊ की मात्रा झू, और बड़ी ऊ की मात्रा झू, री की मात्रा झी, ए की मात्रा झे, आई की मात्रा झई, ओ की मात्रा झो, औ की मात्रा झऊ, अम की मात्रा झम, आहा की मात्रा झम। इस प्रकार जो है च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य जो है इसका, यह भी उतना, इसकी 12 कड़ी उतनी महत्व नहीं है। और यह जो है जब संयुक्त अक्षर प्रयोग में करते समय इसका उपयोग होता है। जैसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, कन्नड़ में वत्ताक्षर कहते हैं, उसके समय इसका प्रयोग होता है। तो आज हमने स्वरों की मात्राओं को देखी, अ से लेकर अम हा तक जो स्वर हैं 11, जो 2 अयोगवाहक हैं उनकी मात्राएं देखी। उसके साथ साथ आज हमने क वर्ग, जैसे क वर्ग में क है, ख है, ग है, घ है, इस प्रकार। और च वर्ग में च है, छ है, ज और झ, इनकी 12 कड़ी को हमने देखा। ये आप एक बार अपने घर में इसका सही उच्चारण जैसे मैंने किया है उसका उच्चारण कीजिए। उसके साथ साथ जो आज मैंने क वर्ग और च वर्ग का 12 कड़ी पढ़ाई है उसे आप अपने नोटबुक में कम से कम 4 बार क वर्ग को और च वर्ग को 4 बार लिखकर रखना है। और अगले वीडियो में मैं इसके आगे का जो वर्ग हैं उनकी 12 कड़ी को पढ़ाऊंगा। और आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। और सैनिक स्कूल बीजापुर आपका जो है सहर्ष स्वागत हमेशा करता रहेगा। जल्द से जल्द आप हमारे स्कूल में प्रवेश करें, यही हमारी आशा है। और इस प्रकार अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।